यदि आप भी अपनी जगह नवोदय में बनाना चाहते हैं बच्चों, नवोदय जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आप अंशिता नवोदय कोचिंग का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ऐसे करवाने जा रही हूँ जो कि इस साल नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेकर आई हूँ आपके सामने, जिसमें आज बड़े ही कठिन सवालों को बहुत ही सरल तरीके से हम सीखने जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ऑल टाइप क्वेश्चन की ये सीरीज आज से मैं प्रारंभ कर रही हूँ। जल्दी जल्दी आपको ये वीडियोस मिलते जाएंगे और अगर आप इन वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जगह नवोदय विद्यालय में पक्की हो जाएगी। बट एक काम आपको ज़रूर करना है कि क्वेश्चंस को उतारना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ढंग से पहले समझ लेना है, फिर क्वेश्चन को लिखना है अपनी नोटबुक में, वीडियो को बंद करना है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है और खुद से सवाल को करके देखना है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर से देखिए, समझिए और फिर खुद से कीजिए, तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। देखिए आयत वर्ग के चैप्टर से है, बहुत ही कठिन चैप्टर होता है। इसमें फार्मूलेस आपको याद करना पड़ते हैं, लेकिन मैं ये बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ। क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श की चौड़ाई आपको दी हुई है, कितनी है? 9 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर की 7500 टाइल्सों की आवश्यकता होती है। कमरे के फर्श की लंबाई मीटर में क्या होगी? आपको लंबाई निकालना है। देखिए टाइल्स दिए गए हैं। अच्छा, कई बार हमको टाइल्स की संख्या पूछी जाती है तो हम उसी तरीके से बिल्कुल आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। देखिए अगर हमको टाइल्स की संख्या निकालना है ना तो फार्मूला होता है टाइल्स बराबर, यानी कि टाइल्स की संख्या बराबर, ऊपर लिखते हैं हम कमरे का क्षेत्रफल और नीचे लिख देते हैं टाइल्स का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहे हैं। टा मतलब टाइल्स और लघु सूचक चिन्ह जो होता है ना, डॉट लगा सकते हैं, टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है। अब कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, सबको मालूम है। और टाइल्स का क्षेत्रफल में भी क्या होगा? टाइल्स की लंबाई गुणे टाइल्स की चौड़ाई। अभी देखिए कमरे की लंबाई चौड़ाई हमें नहीं दी है, चौड़ाई दी है, लंबाई हमको निकालना है ना। ये ध्यान दीजिए आप। हमें टाइल्स दिए गए हैं, कितने टाइल्स लग रहे हैं तो हम टाइल्स के नीचे टाइल्स लिख देंगे। कितने टाइल्स हैं? 7500। अब कमरे का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमें दी नहीं गई तो हम लंबाई को लंबाई लिख देंगे और चौड़ाई को 9 मीटर है। जबकि हमारी जो भुजाएं हैं टाइल्स की वो सेंटीमीटर में, ये देखिए आप दोनों भुजाएं, तो हम इसको भी क्या में बना देंगे? सेंटीमीटर में। और हमें पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। नीचे हम टाइल्स की लंबाई चौड़ाई लिख देते हैं जो कि है 15 मल्टीप्लाई 12। ये हमने टाइल्स की लंबाई चौड़ाई लिख दी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमको इसकी लंबाई निकालना है तो हमको यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड होता है ये वाला और ये होता है राइट हैंड साइड, है ना। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सारे क्वेश्चन को राइट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आ देते हैं और इसमें हमारी डिजिट क्या हो जाती, पक्षांतर हो जाती हैं। तो जब हम 12 और 15 को यहाँ देखिए ये नीचे में है, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएंगी ना तो इनका जो साइड है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये बटे में है तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएंगी दोनों। और जो ये बटे जो मल्टीप्लाई में है ये 9 और 100, तो ये 900 हो जाएगा ना, तो 900 आ जाएगा नीचे। बराबर क्या बच जाएगा? बराबर बच जाएगी हमारी लंबाई। देखो है ना, बिल्कुल आसान, हमने सिर्फ पक्षांतर कर दिया, नीचे वाली चीजें ऊपर ला दी और ऊपर वाली चीजें नीचे लिख दी डिजिट को, है ना।
बस हम सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएंगे। 9 का से होगा 3 से हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 से हो सकता है 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अभी हमें क्या बचा, ये बचा 75 और बचा 4 और 5 जा 20, ये हो जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 75 दूनी 150 और एक 0 ये है ना। ये अब देखिए हमने यहाँ 9 को काय में बदल लिया था, ये वाला 9 जो था सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर। अब यहाँ थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, ये जो 1500 आए हमारे सेंटीमीटर में आए, जबकि हमसे लंबाई मीटर में पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, 1500 में 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये 0 कट जाएंगे, यानी जो हमारी लंबाई होगी वो कितनी होगी 15 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बच्चों क्वेश्चन को उतारिएगा मत, वरना आप यहाँ का ऐसे उतार लेंगे 1500 बटे 100, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से आया है कि इस साइड वाला सवाल यहाँ चला गया है, थोड़ा सा जो लास्ट बचा था। अच्छे से देखिएगा तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप कुछ का कुछ भी उतार लेंगे। मैंने एक बार देखा है बच्चों को बोर्ड पे कैसे करते हैं सवालों को। प्लीज़ उतारिए मत, समझिए और समझने के बाद खुद से कीजिए। बहुत ही आसान होता है अगर आप एक बार ढंग से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार ने कुछ पेंसिल 48 रुपए, एक दुकानदार ने कुछ पेंसिल 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी, ये क्रय मूल्य हो गया, तथा प्रति यानी कि एक पेंसिल खरीदी दर्जन में है और बेची क्या है, प्रति पेंसिल 4 रुपए 50 पैसे की दर से बेची, है ना। तो उसका प्रति दर्जन लाभ क्या होगा। लाभ पूछा है दर्जन से, खरीदी है दर्जन में और बेची है एक पेंसिल, ठीक है ना। तो अब जब एक पेंसिल का मूल्य दिया है हमें, तो हम एक दर्जन का मूल्य बना सकते हैं विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें क्रय मूल्य तो पता ही है एक दर्जन का। एक दर्जन का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 48 रुपए। तो हमें एक पेंसिल का विक्रय मूल्य दिया, हम 12, एक दर्जन मतलब 12 वस्तुएं, तो 12 पेंसिल से हम क्या बना लेंगे इसका विक्रय मूल्य। 12 पंचे 60, 6 बचा ना, और 12 चौके 48, 48 और 6 कितने हो गए 54, है ना 54। और 1 और 1 2 के पहले पॉइंट है, यानी उसने कितने रुपए दर्जन बेच दी, 54 रुपए दर्जन बेच दी। तो उसका लाभ आप निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या होने वाला है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, इतना तो आप लोग सीख ही गए हैं। 6 है ना, यानी कि उसे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 रुपए का लाभ हो रहा है। ये रुपए का निशान है ना, देखिए ध्यान से, ये 6 रुपए का उसको क्या हो गया लाभ हो गया। हमें रेट जो है ना विक्रय मूल्य का एक प्रति पेंसिल का दिया, तो हमें गुणा करके 12 का बनाना पड़ेगा, और क्रय मूल्य तो एक दर्जन का ही दिया गया था, ये वाला है ना। बिल्कुल आसान सा सवाल था, सरल सा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भिन्न 152 डिवाइड 125, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 152 डिवाइड 125 का दशमलव रूप क्या होगा। हमें पता है दशमलव रूप करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा ही अंश में हर से भाग देना पड़ता है। तो हम 125 से भाग दे सकते हैं। कितनी बार जाने वाला है भाई, 1 टाइम ही जाएगा। 125 एकम 125 कैरी लेंगे, 12 में से 5 गए, 7 बचेंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे। अब बच्चों को यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे डिजिट खत्म हो चुकी हैं, उतारने को कोई डिजिट है नहीं, तब हमें क्या लगा देना है पॉइंट, और हम ले लेंगे 0। अब हमको पता है 125 दूनी होता है 250, तो हम 2 बार दे देंगे
और हो जाएगा 250 और हमारे क्या बच जाएंगे 2 और 0 20। अब हमने ये पॉइंट रख दिया था तो एक 0 तो हमारे स्टेप में ले सकते हैं। अब 125 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2 बार देंगे तो 250 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक बार ही जाएगा। फिर माइनस करते हैं 5 और 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ 1 कैरी दे दिया तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अभी हमने पॉइंट लिया तो एक 0 हम फिर ले सकते हैं। अभी 125 12 शंक 72 है ना, और 12 सत्ते 84 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जा सकता है ना, कैरी भी आएंगी ना अगर हम 6 बार देंगे तो। 55 25 की 5 कैरी आई 2, 12 25 60 और 2 62 है ना। कितना बचा भाई, 5 बचा, 2 बचा। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब हम एक 0 फिर रख सकते हैं। अब ये 2 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे 250 तो हमारा आंसर क्या आ गया, पॉइंट में कन्वर्ट होके 1.2152 है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आराम से पूरा भाग चला गया है 4 बार में, लेकिन थोड़ा सा लेट गया है, 4 बार में गया है लेकिन गया तो है ही, तो हम ऐसे दे सकते हैं। कन्वर्ट हो गया पूरा दशमलव में, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 12.025 है ना के समान भिन्न कौन सी होगी। यानी कि अभी हमने भिन्न को पॉइंट में बदला था, अब पॉइंट वाले को भिन्न में बदलना है। तो देखिए 12 क्या है, हमारे पॉइंट के आगे है तो 12 तो क्या बन जाएगा, राइट की डिजिट बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद जो संख्या दी गई है ना 0625, इसके अपॉन में हर जो बन जाएगा वो 1 बन जाएगा। अब पॉइंट के बाद देखिए 4 डिजिट है तो हमको 4 लगा देना है 0 है ना। ये हमारा सवाल हो जाएगा। अभी हम 5 से काट सकते हैं। 5 एकम 5, 6 में से 5 गए 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 25। हम नीचे की भी काट सकते हैं। 5 दूनी 10 0 0 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 5 25, यहाँ भी कट जाएगा, 5 चौके 20 0 का 0। ठीक है, फिर 25 से कट जाएगा, 5 से काटते हैं 5 25। आप भी सीखिए आराम से। 5 अट्ठे 40 0 का 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 बचा 1, 5 छक्के 30। देखिए आराम से, देखो जिसको टेबल आती है वो 25 से काट सकता है, नहीं आती है आप एक एक स्टेप 5 से काटते जाइए, बढ़िया आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 12 राइट की डिजिट है, ऊपर बचा 1, नीचे बच गए 16। ये हमारा आंसर आ गया। 12 राइट 1/16, 12 सही 1/16। आप चाहते तो 25 से आसानी से कट जाता, बट आप अगर नहीं आता है तो 5 से स्टेप बाय स्टेप काटिए। देखिए 1 बार कटा, फिर ये 2 बार कटा, फिर ये 3 बार कटा और फिर ये 4 बार कट गया। आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सतर्कता से कीजिए, एक बार में सही हो जाए वो जरूरी है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 127 घंटे को, ये घंटे हैं, दिन और घंटे में परिवर्तित कीजिए। अब दिन में बदलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 है ना। 24 घंटा बराबर क्या होगा भाई, एक दिन होते हैं ना। तो हमारे पास कितने घंटे हैं, 127 घंटे हैं। इसके हमें दिन बनाना है तो हम 24 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। कितनी बार जाने वाला है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 कैरी आएंगे, यानी कि 5 बार जाएगा। 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12। ये क्या बन गए भाई, 24 का भाग दिया था तो ये दिन बन गए, और ये चूंकि घंटे थे तो ये क्या बच गया, घंटे बच गए।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 दिन 7 घंटे। हो गया सवाल, कितना इजी था, आसानी से कंप्लीट हो गया ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत सारे सवाल है, आप तो करते जाइए फटाफट फटाफट। वैसे व्यंजक तो आप लिख के स्वयं भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं करवा दे रही हूँ। आसान सा है, आप लोग वैसे तो कर सकते हैं। सभी बच्चे करिए, जिससे आता है तो वो तो लिखिए और करिए। जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होशियार हैं, ये बात तो पक्की है। मेरी क्लास में बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं अपनी क्लास के बच्चों को बहुत बहुत लाइक करती हूँ हकीकत में। चलिए देखते हैं। 1/7, ये देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, उसमें लिखा है 17 प्लस। देखिए ये प्लस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है मल्टीप्लाई है, फिर माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो पूरा तो नहीं करेंगे, 36 × 30 आते 21, इतना तो हम कर ही सकते हैं, फिर दूसरे स्टेप में कर देंगे। और चाहे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, 36 × 21 आप रफ में कर लीजिए, है ना। 36 दूनी 72, जोड़ दीजिए 6 5 7, ये आ जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। जितना हमारा आ रहा है यहाँ तक का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 756, यहाँ तक का हो गया ये। अब माइनस का निशान, ये वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं बच्चे, यानी क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। जहाँ कोई निशान ना हो ब्रैकेट के बाहर, तब क्या माना जाता है? मल्टीप्लाई। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 1/7, मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि 17 और 756 प्लस में है ना, तो हम इसमें 17 और प्लस कर देते हैं, बन गया 773। और 10 माइनस में है ये वाले, तो 10 हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। कितना बचेगा? 763, 763। और ये यहाँ 1/7 के साथ हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, इसका अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब ये कट जाएगा, 7 1 जा 7। अब देखिए 6 में जब भाग नहीं जाता, यहाँ ध्यान रखना है, 7 1 जा 7 तो हो गया। अब उतारेंगे 6, और 6 में भाग नहीं जाएगा तो भागना 0, तब उतारेंगे 3। अब 7 9 जा 63 होते हैं ना, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 109। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा सॉल्व हो गया पूरा का पूरा सवाल। इसी तरह आपको एक ही बार में बच्चे सही करते जाना है, बार बार रफ करो, बार बार ये ऐसा नहीं करना है, दगादी बिल्कुल नहीं करना है। चलिए ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं। 5 अंकों की, ध्यान से पढ़ना है, 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या तथा छोटे से छोटी संख्या जो अंक 2 1 9 0 तथा 4, ये भी याद रखना है, 4 का भी यूज करना है, के प्रयोग से बनी है का अंतर में अंतर। क्या निकालना, क्या करना, समझ में आ गया ना। आपको इन अंकों का प्रयोग करके 2 1 9 0 4 का बड़ी संख्या बनाना है, फिर छोटी संख्या बनाना है, फिर उसका अंतर कर देना है। ये तो बच्चे आप ही करेंगे, ये मैं नहीं करने वाली, ठीक है ना। इतना तो सबने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, तो इसका आप करके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमें आप नीचे जाके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिखाइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर कहने की बात नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और चैनल को शेयर कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। आपके जो भी रिश्तेदार हों, आपके कजन्स हों, आपके फ्रेंड सर्किल हों, बढ़िया से पढ़ना है ना सबको। और कमेंट्स में 7 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिख के भेजिएगा। लाइक थोड़ा कम आ रहे हैं बच्चे, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो वो भी लिख दीजिए, और आ रही है तो लाइक कर दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक बर्तन में 14.7 लीटर तेल है, इससे
245 मिलीलीटर आयतन की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। बहुत ही आसान सवाल है, बट हमें ध्यान रखना है कि ये है और ये मिलीलीटर में है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर सवाल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये आप अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिए, है ना। तो हमारे कितने मिलीलीटर बनेंगे, कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे ना, 1000 से गुणा करेंगे। अब पॉइंट 1 के पहले है तो हम यहाँ लगा देंगे, है ना। अब कितना हो गया, 14700। अब इसमें 245 की भरना है बॉटल, तो 245 से क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। चलिए काय का डिवाइड दें हम, 5 का तो दे ही सकते हैं ना, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, यहाँ दे देते हैं। 5 2 जा 10, बचेंगे 4, 5 9 जा 45, बचेंगे 2, 5 4 जा 20 और 0 का 0। देखिए 7 का जा रहा है, 7 7 जा 49, 7 का ऊपर भी जा सकता है, 7 4 जा 28, बटेगा 1, 7 2 जा 14 और 0 का 0। 7 का फिर जा रहा है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 0 का 0। कितनी बोतल भर जाएंगी, आंसर आ गया हमारा 60 बोतल भर जाएंगी, है ना। ये देखिए करेक्ट आंसर आ गया 60 बोतल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3.5 प्लस 3.05, 3.5 प्लस 3.05 प्लस 3.005 प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है 3.05, ये तो पहले मल्टीप्लाई होगा भाई, है ना। आप देख सकते हैं पहले क्या होना है, मल्टीप्लाई होगा, फिर सारा प्लस करना है, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसको भी आपको ही करके कमेंट्स बॉक्स में जाके हमको आंसर देना है। किस किस के आंसर देना है, 7 वाले क्वेश्चन का और 9 वाले क्वेश्चन का, ठीक है। सब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस कर सकते, इतना तो आप लोग आसानी से कर ही लेंगे। वैसे तो टफ सवाल भी कर लेते हैं, बट ये तो बहुत आसान है ना। चलिए ठीक है, कौन कौन बताता है देखते हैं कितने आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दिशा उत्तर पूर्व, दिशाएं तो जानते हैं ना, 4 होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व के मध्य, यथ नहीं मध्य बने कोण की माप क्या होगी। देखिए जब हम ऐसे प्लस का निशान बनाते हैं ना, तो ये ऊपर कहलाता है उत्तर और उसके जस्ट नीचे होता है दक्षिण, यहाँ होता है पूर्व एंड इस साइड होता है पश्चिम। ये तो सबको पता होना चाहिए, ऐसे ही निशान बनता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का। अब हमसे कहा जा रहा है उत्तर पूर्व, यानी कि ये वाली दिशा आएगी उत्तर पूर्व, है ना, और दक्षिण पूर्व यानी कि ये वाली दिशा आएगी, है ना, के मध्य बने कोण की माप क्या होगी। तो देखिए ये तो बनता है, हमें पता है 90 डिग्री, तो इससे जब छोटे कोण बनेंगे 90 डिग्री की इस साइड जब बनेंगे तो बड़े बनेंगे, और जब 90 डिग्री के अंदर जो कोण यहाँ से यहाँ तक बनेंगे वो कहलाएंगे आपके कम डिग्री वाले कोण, 90 से छोटे वाले कोण, न्यून कोण जिसे कहते हैं ना। तो जब इस साइड बनना है हमारे कोणों को तो वो 90 से छोटे बनेंगे, और 90 से छोटा कौन सा है, 180 नहीं, 90 नहीं, 270 नहीं, 90 से छोटा है 45, 45, तो वो न्यून कोण ही बनेगा। और इस साइड भी अगर हम चांदा रखते हैं तो ये भी बनेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो बनेंगे ये भी 90 डिग्री ही बनेंगे, 90 डिग्री से कम बनेंगे, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो इसके अंदर जो कोण बनेंगे वो बनेंगे छोटे, यानी कि 45 डिग्री के, और 45 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम, न्यून कोण। ये बहुत बड़ा डिग्री का निशान लग गया है, छोटा सा लगाया जाता है ऐसे, इसको कहेंगे न्यून कोण, और वो होगा 45
डिग्री का ये हमारा आंसर होगा 45 डिग्री। आप बिल्कुल आसानी से सवालों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पेपर बहुत ही नज़दीक है। अपनी प्रैक्टिस को जल्दी जल्दी करना, बढ़ाना है आपको। टाइमिंग पढ़ाई का बढ़ाइए, प्रैक्टिस बहुत कीजिए, क्योंकि एक बार समझ के आप जितना रिवीजन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही होशियार होते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह के बहुत अच्छे सवाल को लेकर जल्दी ही आपके सामने आएंगे। जय श्री कृष्ण।